अब सिर्फ यादों में रह गए पंकज उदास। खामोश हो गई आम आदमी के दिलों को सुकून देने वाली आवाज़। 72 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में ली अंतिम सांस। आज मंगलवार को मुंबई में उनके पार्थिव शरीर का होगा अंतिम संस्कार। पंकज उदास को भारतीय संगीत में उनके योगदान के लिए पद्मश्री अवार्ड से किया गया सम्मानित। चिट्ठी आई है गीत से मिली पहचान, सबके दिलों पर किया राज। ना कजरे की धार ना मोतियों के हार, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। निकलो ना बेनकाब जमाना खराब है, जैसे गीतों ने घर घर दी दस्तक। पंकज उदास ने की थी एयर होस्टेस से लव मैरिज शादी। पंकज उदास बनना चाहते थे डॉक्टर, लेकिन बन गए सिंगर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज एक्सप्रेस न्यूज। मैं सुधा सिंह। प्रसिद्ध गजल गायक पंकज उदास का सोमवार को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में हुआ निधन। गजल गायक का निधन सुबह 11 बजे ही हो गया था, लेकिन परिवार ने इसकी जानकारी 4 बजे के बाद जारी की। बताया जा रहा है कि वह लंबे समय से बीमार थे। यह जानकारी उनकी बेटी नयाब ने दी। 10 दिन पहले ही पंकज उदास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, जिसके बाद परिवार वालों ने अस्पताल में भर्ती कराया था। हालांकि डॉक्टर उनकी सेहत पर नजर रखे थे, लेकिन पंकज उदास ने सोमवार को 11 बजे आखिरी सांस ली। पंकज उदास की बेटी नयाब ने अपने सोशल इंस्टाग्राम के द्वारा जानकारी दिया कि मंगलवार 27 फरवरी को दोपहर 3 से 5 बजे के बीच मुंबई के वर्ली में हिंदू क्रीमेटोरियम में अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंकज उदास को याद करके उनके दोस्त तलत अजीज और अनूप जलोटा भावुक हो गए। गजल गायक तलत अजीज ने कहा, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, मैं तो बहुत ही सदमे में हूँ। यकीन नहीं हो रहा है। गज़ल के एक कार्यक्रम के लिए लखनऊ आया हूँ, मगर जेहन में उनकी ही यादों में अटका हूँ। मैंने और पंकज ने अपने करियर की शुरुआत आज से करीब 45 साल पहले साथ में की थी। उनका एल्बम आया था आहट और मेरा खजाना। उसके बाद से लेकर लगभग 4.5 दशक तक हम लोगों ने एक साथ कई कॉन्सर्ट किए, इवेंट्स किए, गजल नाइट की। पूरे 45 साल का साथ था। अनूप जलोटा ने दोस्त को याद करते हुए कहा, पंकज जी की तबीयत 5-6 महीने से खराब थी, जिसकी जानकारी मुझे पहले से ही थी। ये रोग किसी को नहीं छोड़ता, लेकिन ये इतनी जल्दी हो जाएगा, इस पर विश्वास नहीं था। पिछले 2-3 महीने से मैं कोशिश कर रहा था कि फ़ोन पर बात करूं, लेकिन उनका फ़ोन नहीं आता था। तो मैं समझ गया था कि उनकी सेहत बिगड़ रही है। मैंने तो अपने यार को खोया है। मैं, पंकज और तलत, हम तीनों की तिगड़ी बहुत फेमस थी। मुझे पंकज उदास के जाने का बहुत दुख है। उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को शांति मिले। पंकज उदास के तमाम चाहने वालों की तरह बॉलीवुड सिंगर सोनू निगम ने भी कहा कि पंकज उनके बचपन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। उनके निधन पर श्रद्धांजलि देते हुए सोनू ने लिखा, मेरे बचपन के सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक अब नहीं रहा। श्री पंकज उदास जी, मैं आपको हमेशा बहुत मिस करूंगा। ये जानकर कि आप नहीं हैं, मेरा दिल रो रहा है। इस दुनिया में आने के लिए शुक्रिया। पंकज उदास की शुरुआती जिंदगी भावनगर में बीती। बाद में उनका पूरा परिवार मुंबई आ गया। उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर्स कॉलेज से बैचलर की डिग्री ली, साथ ही मास्टर नौरंग से इंडियन क्लासिकल की ट्रेनिंग भी ली। तीनों भाइयों में सबसे छोटे पंकज ने गुलाम कादर खान से 13 साल की उम्र में संगीत सीखना शुरू किया। बाद में मुंबई में मास्टर नौरंग के शागिर्द बने। तभी उन्हें पता चला कि बड़े भैया मनहर एक मौलवी से उर्दू सीख रहे हैं। दरअसल उन्हें कल्याण जी ने उर्दू सीखने की सलाह दी थी। यह जानने के बाद पंकज ने भी मौलवी साहब से उर्दू सीखने की विनती की। उनसे तालीम पाते हुए पंकज कविता और शायरी की दुनिया में दाखिल हुए। उन्होंने मीर उमर खैयम और मिर्जा गालिब को समझा और पढ़ा। पंकज उदास बड़े होकर डॉक्टर बनना चाहते थे, लेकिन शायद उनके पिताजी ने उनके रुझान को समझ लिया और उन्हें संगीत के दुनिया में करियर बनाने की सलाह दी। अपनी गायकी से लोगों को दीवाना बनाने वाले पंकज उदास की संपत्ति के बारे में बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक वे अपने पीछे करीब 25 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति छोड़ गए हैं। वे लग्जरी लाइफ जीते थे और फिल्मों, इवेंट्स में सिंगिंग के अलावा यूट्यूब के जरिए भी कमाई करते थे। पंकज उदास का मुंबई में एक आलीशान घर है जो शहर के पेडर रोड पर है। उनके इस घर का नाम हिल साइड है। दिवंगत सिंगर अपने पीछे जहां करोड़ों की संपत्ति परिवार के लिए छोड़ गए हैं, तो उनका कार कलेक्शन भी शानदार था। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास ऑडी और मर्सिडीज जैसी महंगी और लग्जरी गाड़ियां थी, जो उनकी शानदार लाइफ स्टाइल की झलक पेश करती थी। पंकज उदास का जन्म 17 मई 1951 को जैतपुर, गुजरात के भारत में हुआ था। पंकज उदास हिंदू जमींदार परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं।
पंकज उदास के पिता का नाम केशुभाई उदास था, जो एक सरकारी कर्मचारी और खिलाड़ी भी थे। पंकज उदास की माता का नाम जीतूबेन उदास था। पंकज उदास के दो बड़े भाई हैं, मनहर उदास और निर्मल उदास, जो प्रसिद्ध गायक भी हैं। उनके दादा अपने गांव के पहले स्नातक थे और भावनगर राज्य के राजस्व मंत्री बने। पंकज उदास ने 11 फरवरी 1982 में फरीदा से शादी रचाई थी। दोनों की यह लव मैरिज शादी थी। फरीदा एक एयर होस्टेस थी और पारंपरिक परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। इनकी शादी काफ़ी दिलचस्प रही। यह 70 दशक की बात है। दोनों की मुलाकात पंकज के एक पड़ोसी ने करवाई थी। पंकज उदास और फरीदा का धर्म अलग होने के कारण दोनों ने शादी करने के लिए काफ़ी मुसीबतों का सामना किया था। पंकज उदास और फरीदा दोनों परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते थे, लेकिन धर्म अलग होने के कारण दोनों के घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। आखिर में उनके प्यार के आगे परिवार की हार हुई और दोनों के परिवार ने शादी करने की अनुमति दी। पंकज उदास और फरीदा की दो बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम है रेवा उदास और छोटी बेटी का नाम है नायाब उदास। पंकज उदास को साल 2006 में तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के हाथों देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पंकज को जब यह सम्मान दिए जाने की घोषणा हुई थी तो उन्हें इसके बारे में कोई खबर नहीं थी। नमस्कार, मैं हूं पंकज उदास। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल। एक